आपने अमित किल्होर सर का ये शो तो देखा ही होगा। इन्होंने ध्रुव राठी को सुपरफिशियल यूट्यूबर कहा। इसलिए सबसे पहले तो बात क्लियर कर लेते हैं कि ध्रुव राठी को सुपरफिशियल यूट्यूबर कह देना एक आसान टैग है, लेकिन इससे डिस्कशन की गहराई खत्म हो जाती है, लॉजिक नहीं बनता। आज के डिजिटल जमाने में पावर सिर्फ कुर्सी से नहीं आती, पब्लिक इंफॉर्मेशन और नैरेटिव से भी आती है। और जिस व्यक्ति के 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, जिसकी वीडियोस करोड़ों लोगों तक पहुंचती हो, उसे यूं ही कहकर डिसमिस कर देना कि 2 बच्चे रिसर्च करते हैं और ये टीपी पर पढ़ देता है, ये इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट पोजीशन नहीं है। कोई भी सीरियस कंटेंट क्रिएटर, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, डॉक्यूमेंट्री मेकर हो या यूट्यूबर हो, रिसर्च टीम के साथ काम करता है। बड़े न्यूज चैनल्स में भी एंकर खुद हर डेटा नहीं निकालता, पूरी रिसर्च डेस्क होती है। तो फिर यूट्यूब पर टीम होना उसे कैसे कम क्रेडिबल बना देता है? और जहां तक एक्सपर्टीज की बात है, डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म का राइट केवल उन्हीं लोगों को नहीं दिया गया जिन्होंने खुद कुर्सी संभाली हो। अगर ऐसा होता तो देश में 140 करोड़ में से सिर्फ कुछ 100 लोग ही बोल पाते। एक सिटीजन के तौर पर अगर कोई नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज जैसे क्लाइमेट, इकोनॉमी, मीडिया फ्रीडम या इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सवाल उठाता है, तो वो संविधान के तहत उसका अधिकार है। क्रिटिसिज्म और गवर्नेंस 2 अलग चीजें हैं। अमित किल्होर सर खुद उदाहरण देते हैं कि मुझे मूवी बनानी नहीं आती, पर मैं बता सकता हूं कि कौन सी मूवी अच्छी है, तो वही लॉजिक यहां भी लागू होता है। देश चलाना और देश की पॉलिसीज पर सवाल करना अलग स्किल सेट है। गधा भी बेहतर होगा वाला स्टेटमेंट ऑब्वियसली हाइपरबोल है, एग्जैजरेशन है, जो पॉलिटिकल कमेंट्री में कई बार फ्रस्ट्रेशन या सैटायर के रूप में आता है। उसे लिटरल लेकर यह कहना कि इससे देश का अपमान हो गया थोड़ा ओवर रिएक्शन लगता है, क्योंकि उसी देश में प्रधानमंत्री खुद पूर्व प्रधानमंत्रियों को हर्ष वर्ड्स में क्रिटिसाइज करते रहे हैं। और डेमोक्रेसी में शार्प भाषा नई चीज नहीं है। अब रही बात कि 25 साल से मोदी जी पावर में है, तो उनमें कुछ तो अपील होगी, बिल्कुल होगी। इसमें कोई डाउट नहीं कि मोदी जी एक एक्सट्रीमली पॉपुलर और पॉलिटिकली स्किल्ड लीडर हैं। 12 साल मुख्यमंत्री और 12 साल प्रधानमंत्री रहना छोटी बात नहीं है, पर पॉपुलैरिटी और इनफैलिबिलिटी अलग चीजें हैं। हिस्ट्री में कई पॉपुलर लीडर्स रहे हैं जिनकी पॉलिसीज बाद में हेविली क्रिटिसाइज्ड हुई। अगर कोई कहता है कि मीडिया कवरेज अनइक्वल है, ऑपोजिशन लीडर्स पर एजेंसियों की एक्शन सिलेक्टिव है, या क्लाइमेट और एजुकेशन रिफॉर्म्स पर और बेहतर काम हो सकता है, तो ये गवर्नेंस पर डिबेट है, पर्सनल अटैक नहीं। ध्रुव राठी बार बार कह चुका है कि वो किसी पार्टी से फंडेड नहीं है। उसकी इनकम का बड़ा हिस्सा एडसेंस, स्पॉन्सरशिप्स और ऑनलाइन कोर्सेज से आता है। अगर वो प्रोपेगेंडा मशीन होता तो शायद इतने ओपनली पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट दोनों पर सवाल नहीं उठाता। उसे आईटी सेल अटैक्स, ट्रोलिंग और थ्रेट्स फेस करने पड़े हैं। ये भी दिखाता है कि उसके कंटेंट को कुछ लोग सीरियस थ्रेट की तरह लेते हैं, वरना ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग की जरूरत ही क्या थी। RWA का इलेक्शन भी नहीं जीत पाओगे वाला तर्क भी वीक है, क्योंकि हर अच्छा कमेंटेटर अच्छा प्रशासक बने ये जरूरी नहीं। एक प्रोफेसर ब्रिलियंट हो सकता है पर राजनीति में न जाए। एक फिल्म क्रिटिक ऑस्कर न जीते पर फिल्मों पर वैलिड एनालिसिस दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को ही सर्व करते हैं। यह कहना हाफ ट्रूथ है। हाँ, सेंसेशनल कंटेंट चलता है, पर ध्रुव की कई वीडियोस डीप डाइव्स होती हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब सिर्फ सुपरफिशियल गॉसिप नहीं है। अगर कोई उससे डिसएग्री करता है तो बेस्ट रिस्पॉन्स काउंटर डेटा और बेटर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, न कि औकात में रहो वाला टोन। क्योंकि डेमोक्रेसी में आइडियाज की लड़ाई फैक्ट्स और लॉजिक से जीती जाती है, हायरार्की से नहीं। अल्टीमेटली मोदी जी की अचीवमेंट्स और मिस्टेक्स दोनों पर बात हो सकती है, और ध्रुव राठी की लैंग्वेज से आप डिसएग्री कर सकते हैं, पर उसे सिर्फ इसलिए ट्रिवियलाइज करना कि वो यूट्यूबर है और पीएम नहीं, ये मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज को इग्नोर करना है। आज नैरेटिव शेप करने वाले लोग भी पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं, भले उनके पास सरकारी कुर्सी न हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट्स फॉरगिव द गाइस, शायद बेटर अप्रोच ये है कि हम ओपन डिबेट करें।
अगर उसके फैक्ट्स गलत हैं तो एक्सपोज करें, अगर एग्जैजरेशन है तो पॉइंट आउट करें। लेकिन सिटीजन क्रिटिसिज्म को देश का अपमान कहकर शट डाउन करना लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी को ही वीक करता है। धन्यवाद।